ताकि जो बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आगे इस वीडियो में कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस, स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट से छोटे ट्रेडर्स जैसे रिटेलर ट्रेडर्स को उनकी पोजीशन से निकालने वाली एक टेक्निक है, जिसमें बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी लोग, मार्केट के छोटे पार्टिसिपेंट्स यानी कि हम जैसे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जैसे रिटेलर्स को लॉस हो और बड़े प्लेयर्स को प्रॉफिट हो। अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो मान लीजिए यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है और देखिए प्राइस यहाँ पर फ्रेश स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए आया है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब हम जैसे रिटेलर्स यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर प्राइस कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए आया है और प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया है। इसका मतलब अब प्राइस अपसाइड जाएगा। यही देखकर हम और हमारे जैसे बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग करने लगते हैं। जब इस ब्रेकआउट पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं तो स्मार्ट मनी लोग यहाँ से प्राइस को डाउन साइड ला देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, जिसे हम स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। इसे मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज के पार्ट 1 वीडियो में और ज्यादा डिटेल से समझाया है। अब आइए हम समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग फेल्योर क्या है, ताकि आपको जो कुछ भी मैं आगे बताऊं वो बहुत बेहतर तरीके से समझ आए। दोस्तों, स्टॉप लॉस हंटिंग फेल्योर का मतलब है कि जब हम स्टॉप लॉस हंटिंग के बेस पर जो मूव एक्सपेक्ट किए हुए होते हैं, जब प्राइस उस एक्सपेक्टेड मूव के ऑपोजिट जाता है तो इसे हम स्टॉप लॉस हंटिंग फेल्योर कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो लिक्विडिटी पूल होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं। अगर आपको लिक्विडिटी पूल का मतलब नहीं पता है तो आपको बता दूं कि लिक्विडिटी पूल का मतलब होता है कि जब प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को 2 या 2 बार से अधिक टच करके रिवर्स होता है तो उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या उस सपोर्ट लेवल के नीचे लिक्विडिटी पूल बन जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं। तो प्राइस मैक्सिमम ऑफ टाइम इस लिक्विडिटी पूल को इस तरह से ब्रेक करता है और अपसाइड जितने भी स्टॉप लॉस होते हैं उन स्टॉप लॉस को हंट करके डाउन साइड आ जाता है। इस कंडीशन में हम यहाँ सेल साइड का ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट्स मैक्सिमम ऑफ टाइम फेल हो जाते हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर एक लिक्विडिटी पूल है, क्योंकि प्राइस मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्स हुआ है। अब मान लीजिए प्राइस यहाँ आता है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब हम यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल कंफर्मेशन देखकर सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि हम हमेशा इस कंडीशन में ब्रेकआउट को ट्रेड न करके फेक ब्रेकआउट को ट्रेड किए हैं और प्रॉफिट किए हैं। तो हम अभी भी यहाँ पर सोचेंगे कि प्राइस यहाँ पर अपसाइड के स्टॉप लॉस को हंट करके डाउन साइड जाएगा, तो हम यहाँ से सेल साइड के ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए इस बार प्राइस यहाँ से रिवर्स नहीं होता है, बल्कि अपसाइड ही चला जाता है, जिससे हमारी यह स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। इसे ही हम स्टॉप लॉस हंटिंग फेलियर कहते हैं, क्योंकि इस बार हमारी वह स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल हो गई जिसके बेस पर मैं हमेशा प्रॉफिट कमाता था। इसलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जो हर बार प्रॉफिट दे। कोई भी स्ट्रेटजी चाहे कितनी भी एक्यूरेट क्यों ना हो, वो 10 में से 1, 2 या 3 बार जरूर फेल हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल्योर क्या है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग फेल्योर क्या है समझ आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। अब आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल क्यों होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी का फेल होने का पहला रीजन है इलिक्विड मार्केट। इलिक्विड मार्केट का मतलब होता है लिक्विडिटी की कमी। लिक्विडिटी की कमी का मतलब है कि जब मार्केट में ज्यादा बायर्स या सेलर्स नहीं होते तो स्मार्ट मनी को स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए इनफ ऑर्डर्स नहीं मिल पाते हैं। इससे स्मार्ट मनी अपना लार्ज ट्रेड एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर पाती और स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाती है।